गुड मॉर्निंग। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की नया तुर्य यह कविता देखेंगे। नया तुर्य का मतलब क्या है? नगाड़ा, मृदंग, अनवरत। तुर्य सूर्य नहीं है, तुर्य, नया तुर्य, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ। ये प्रयोगवादी काव्य रचना और नई कविता के समर्थक गीतकार थे। इन्होंने उच्चतम दार्शनिक सिद्धांतों और मानव मूल्यों को सहज जनभाषा और गीत शैली में लोगों तक पहुंचाने में सफलता पाई। मानव जी ने इसके बारे में लिखा है कि मिश्र जी की रचनाओं में ऐसी नवीनता, अम्लानता और सरसता पाई जाती है जो आज के किसी कवि के दृष्टिगोचर नहीं होती। यानी कि मानव जी ने यह कहा है कि इनकी जो रचनाएं में है इसे पूर्ण नवीन्य पूर्णता है और जो सच्चाई है वही सच्चाई दिखाई देती है जो आज के किसी कवि में दृष्टिगोचर नहीं होती। दृष्टिगोचर होना यानी कि दिखाई नहीं देती। विषय के चयन और वर्णन करने का उनका अपना ढंग है। यानी कि जो विषय, यानी कि कविता किसके, यानी कि जो समस्या है, समस्याओं को देखना और उसका अनुभूतिपूर्ण वर्णन करना ही इनका अपना ढंग है। उनके काव्य की शक्ति किसी असाधारण तत्व पर निर्भर न रहकर साधारण को साधारण बनाए रखकर हृदय के मर्म को सीधे स्पर्श करने में निहित है। इनकी जो काव्य लिखने की कला है, उनकी जो शैली है, यह साधारण असाधारण नहीं, साधारण को भी सामान्य, सरल, सोपी, सरस भाषा, यानी जनहित की, जनमानस की भाषा में रखकर ऐसी भाषा बोलते कि जितना उसका असर कहाँ जाके गिरता है? मानवी हृदय पे, हृदय को स्पर्श करने वाली, मन को मोहित करने वाली। मौलिकता और अछूतेपन के गुणों से उनकी रचनाएं ओतप्रोत है। यानी कि मौलिकता यानी कि मौलिक, अनमोल है। उनकी रचना क्या है? अनमोल है। और अछूतेपन है कि जहाँ जिस समस्या की तरफ किसी की दृष्टि भी नहीं जाती, ऐसी समस्याओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे उनके गुणधर्म है। मिश्र जी ने छायावाद और प्रगतिवाद काव्यधारा के संक्रामण दौर में साहित्य सृजन आरंभ किया। अतः इनकी आरंभिक कविता में दोनों काव्यधाराओं की झलक दिखाई पड़ती है। इनकी जो काव्यधारा है, इस काव्यधारा में छायावाद और प्रगतिवाद दोनों काव्यधारा की झलक दिखाई देती है। दूसरा सप्तक के पश्चात इनकी दृष्टि सामाजिकता की ओर अधिक रही। यह जो पूरा जो पढ़ाई लिखाई है वो सामाजिक, यानी कि हम समाज का अभिन्न घटक है। मानव समाजशील प्राणी है, परिवार है, समाज है तो परिवार है, समाज का विघटन, परिवार का विघटन। इसलिए ये सब कविताएं कैसे सामाजिक विशेष गुण धर्म रहते उसके ऊपर अन्याय, अत्याचार, कुरीतियों, पाखंड, एक दूसरे के प्रति छल कपट, ये सब इसकी धारा रही है साहित्य की। साहित्य चेतना किसे कहते? फिर किसी एक समस्याओं को ढूंढो, फिर उसके ऊपर लिखो, फिर उसका अगर किसी के जीवन उपयोगी उसका उपयोग होता है, समाज उपयोगी, तो फिर चेतना निर्माण होती है। किसी के अनभिन्न अंग जिसके तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती, वैसे दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि ये एक वस्तु है, एक चीज है, एक वाक्य है। एक वाक्य का कोई भी अपने अपने विचारों के अनुसार उसका अर्थ लेगा। कोई भी चीज है तो उसकी तरफ देखने का अलग अलग, सबका नजरिया अलग अलग रहेगा। सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं रहती, सबकी सोच एक जैसी नहीं रहती। सब उसको अलग अलग भाव से अपने प्रकार से उसको ढालने की कोशिश करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा है कि सामाजिक प्रतीकवादी कविता का प्रतिबिंब सामाजिकता से सर्वथा भिन्न मानसीय भारतीय जनजीवन के संबंध सामाजिकता है। ऐसी सामाजिकता शाश्वत मानव मूल्यों की, शाश्वत जीवन मानव मूल्य, ये सब हम अभी से पढ़ रहे, सब मानवीय मूल्य है। क्या है मानवीय मूल्य? करुणा, प्रज्ञाशील, दया, किसी के प्रति छल नहीं, कपट नहीं, अनहोनी नहीं, सब प्रेम भाव की धारा, प्रेम की धारा। कहते हैं ना, जो जोर जबरदस्ती जो मिलता है, जो हासिल नहीं होता, वो बड़े प्यार से बोले तो हासिल हो जाता है। तो प्यार की धारा बहुत मायने रखता है। आतंकवाद, दहशतवाद, ये सब तो कुरीतियों के अंग है। तो उन्होंने यही कहा है कि शाश्वत मानव मूल्य का चिंतन लोकोपयोगी सिद्धांतों से जुड़ा है। इन्होंने जनजीवन की सामान्य भावनाओं को वाणी दी है। वाणी देना है ना, क्या है? जनजीवन की सामान्य भावनाओं को वाणी देना, यानी कि बोलने के लिए वाचा दिया है। हम लिख सकते, बोल सकते। पहले तो बोलने का भी अधिकार नहीं था, लिखने का भी अधिकार नहीं था। चंद लोगों के हाथ में ये सब अधिकार